उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी तीन तागे से बटी हो वह जल्दी नहीं टूटती। आज का जो वचन है उपवास के दिनों में हम क्या करें? आज का जो वचन का जो टाइटल है उपवास के दिनों में हम क्या करें। बहुत से लोग सोचते हैं उपवास के दिनों में। एक व्यक्ति का फोन आया कि पादी साहब हम उपवास किस चीज से तोड़े। मैं पहले बता चुका हूं। एक ने मुझे फोन किया था कि हम उपवास किस चीज से तोड़े। तो मैंने बोला भाई आपके हथौड़ी है? तो उसने बोला नहीं मैं उसकी बात नहीं कर रहा, खजूर से तोड़े। उसने बोला खजूर से तोड़े या फल से तोड़े या इससे तोड़े या उससे तोड़े। मैंने बोला तोड़ने और बांधने का जिक्र बाइबल में नहीं। बाइबल ऐसा बताती है कि आप उपवास के दिनों में 3 चीज जरूर करें। बाकी तो करते रहते हैं कंटिन्यूस में, कोई दोहरा नहीं, लेकिन 3 चीज है। इसमें लिखा हुआ है यदि कोई अकेले पर प्रबल हो तो हो, परंतु 2 उसका सामना कर सकेंगे। जो डोरी 3 धागे से बटी हो वो जल्दी नहीं टूटती। उपवास के दिनों में 3 काम जरूर करें। उपवास के दिनों में 3 काम जरूर करें। और वो 3 काम आप सभी जानते हैं। वो 3 काम आप सभी जानते हैं कि रोजों के दिनों में 3 काम जरूर करें। पहला, यीशु मसीह ने क्या बोला 3 काम करने के लिए? मत्ती 6 अध्याय मत्ती 6 अध्याय मत्ती 6। अब 3 काम कौन से हैं? देखिए 3 का जिक्र बाइबल में बहुत बार आया है। 3 का दिन जिक्र बाइबल में बहुत बार आया है। योना 3 दिन मछली के पेट में रहा। यीशु मसीह 3 दिन कब्र में रहे, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। पिता पुत्र पवित्र आत्मा 3। और इसहाक को भी बोला गया था बलिदान करने के लिए, तो 3 दिन की यात्रा थी। 3 दिन का बाइबल में बहुत जिक्र आया है। और परमेश्वर कह रहा है तेरे जीवन में 3 चीज होना बहुत जरूरी है एक विश्वासी के जीवन में। और खासकर उपवास के दिनों में 3 चीज जरूर करें। आप 3 चीज सुन के घबराना नहीं। लोग घबरा जाते हैं 3 चीजों को सुन के। पहली चीज यीशु मसीह ने क्या बोला? मत्ती 6 का 1, सावधान रहो। हाँ, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, हाँ, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं। कलाम में लिखा हुआ है सावधान रहो तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल। ये 3 चीज में पहली चीज क्या लिखा हुआ? 2 पढ़े। इसलिए जब तू दान करे तो अपने बस। लोग जो व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं अन्य धर्म में, वो सोचते हैं कि हम व्रत के साथ उपवास के साथ ज्यादा से ज्यादा दान कर सके। करते भी हैं। अभी ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं हुआ। अभी उपवास शुरू होने वाले थे और अभी मालूम है आपको फरवरी के महीने में लोगों का बजट टाइट है और बहुत लोगों की अभी सैलरी भी नहीं आई। तो मैं एक घर में गया प्रार्थना करने के लिए। तो मैं जैसे घर में घुसा, पानी पिया था कि उन्होंने मुझे एक लिफाफा दिया। मैंने बोला कि ये क्या है? उन्होंने बोला पादी साहब तनख्वाह तो बटी हुई नहीं है, लेकिन उपवास चालू हो गए, हमें मालूम है कि पहले इसी से शुरुआत करनी है। तो मैंने बोला कि जब तनख्वाह नहीं है तो फिर आप कहां से दिया? आपने कैसे दिया? तो उसने बोला कि ऐसा नहीं है कि तनख्वाह नहीं बटेगी 10 महीने और हम बीमार पड़ जाएंगे तो अस्पताल का बिल नहीं दे पाएंगे, उसके लिए भी तो हम लेके आएंगे, तो हम उसकी नौबती क्यों आने दें? उसकी नौबती क्यों आने दें? तो यीशु ने 3 चीज बोला है करने के लिए। पहली चीज क्या? जब तू दान करे। मैं दान के विषय में ज्यादा नहीं बता सकता। दान मन की बात है। दान कहां की बात है? मन की बात है। दान के विषय में कोई दबाव नहीं डाल सकता। दान के विषय में किसी को कोई प्रचार भी करेगा तब भी लोगों के समझ में नहीं आएगा। ये क्या है? मन की बात है। दूसरा कुरिन्थियों 8 का 12 पढ़ना। दूसरा कुरिन्थियों 8 का 12। क्योंकि यदि मन की तैयारी हो तो दान उसके अनुसार ग्रहण भी होता है। बस मन की तैयारी हो तो ग्रहण होता है। कहने से और देने से ग्रहण नहीं होता। मन की तैयारी है बस। मैं इस पर ज्यादा बड़ा लेक्चर नहीं देना चाहता। एक लाइन में समाप्त करना चाहता हूं। 3 धागे से बनी डोरी कभी आप जो मसीहत में काम करें 3 धागे से बंधी हो। पहला धागा क्या है? दान। मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता, मन की तैयारी है।
मैं इसको लंबा भी नहीं करना चाहता हूँ। दूसरी हम मत्ती में आ जाए, यीशु ने क्या बोला 6:5, जब तू प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे। पहली चीज धागा कौन था? दान। दूसरा धागा कौन था? जब तू प्रार्थना करे। हाँ, प्रार्थना के बारे में मैं ज्यादा बोल सकता हूँ आपको, दान के विषय में नहीं बोल सकता। जबकि अगर दान के विषय में बोला जाए, सबसे अच्छा सब्जेक्ट है कि जब ये एक बार यीशु मसीह मंदिर में गए और मंदिर में जाके दान पात्र के पास बैठे हुए थे। कहाँ बैठे हुए थे? यीशु मसीह को और कोई जगह नहीं मिली, कहाँ बैठे थे? दान पात्र के पास। और यीशु मसीह देख रहे थे कि लोग किस प्रकार डालते हैं, देख रहे थे। यीशु मसीह, अगर आप इसको बोलेंगे यीशु मसीह दान डाल रहे थे, आप यीशु मसीह देख रहे थे किस प्रकार डालते हैं। एक औरत भी आई जिसको जो कुछ था वो यीशु मसीह देख रहे थे। फिर उसने चेलों को बुलाया, उसने बोला देखा कैसे दान डाला? उन्होंने बोला फलाने ने, यीशु मसीह ने बोला उसने डाला। चेले भी कह रहे थे यीशु मसीह तुम यही देखने आए, आज चर्च भी आए तो यही देखने आए, इसलिए दान का विषय नहीं। आगे हम लिखा हुआ है, यीशु ने कहा दूसरी बार, जब तू प्रार्थना करे। उपवास के दिनों में दान डालने से कुछ नहीं होगा, उपवास के दिनों में रोजा रखने से कुछ नहीं होगा, उपवास के दिनों में प्रार्थना करने से ही कुछ होगा। यीशु मसीह बयाबान में रोजा रखने के लिए नहीं गए थे, वो आत्मा से भरने के लिए और प्रार्थना करने के लिए गए थे। मरकुस में आपने क्या पढ़ा कि यीशु मसीह जंगली स्थानों में प्रार्थना करने के लिए चला जाता था। एकांत में यीशु मसीह प्रार्थना करने जाया करते थे, रात भर प्रार्थना किया करते थे। यीशु मसीह अकेले स्थान में क्यों चले जाते थे? बयाबान में क्यों जाते थे? यीशु मसीह का जो 40 दिन का अनुभव, बयाबान का अनुभव क्यों है? मूसा ने 40 दिन का रोजा रखा। मूसा ने निर्गमन 34 अध्याय में लिखा हुआ है 40 दिन का रोजा रखा। कितने दिन का? 40। और 40 दिन वो परमेश्वर से बातें करता रहा। और कलाम में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने उसे 10 आज्ञाएं लिखने की बोला और वो लिखता गया। परमेश्वर बोलते गए और मूसा 10 आज्ञा लिख रहा है। कहां रहा 40 दिन? परमेश्वर पे के पास रहा। वो इसलिए नहीं गया था कि मैं रोजा रखूंगा, वो इसलिए रखेगा कि परमेश्वर ने बोला कि ए मूसा मेरे पास सीने पर आ जा। और प्रभु से बातें करता रहा, करते रहा तो ना भूख लगी उसे ना, और जैसे उतर के आया लोगों ने बोला रोजा रख दिया। लोगों ने क्या बोला? रोजा। यीशु मसीह आत्मा में था, प्रार्थना में था। वो रोजा रखने के मकसद से नहीं गया था, वो प्रार्थना करने के मकसद से गया था। आज आपका जो मकसद है उपवास के दिनों में रोजा रखना नहीं है, मीटिंग रखाना नहीं है, एक बड़ा सा दान देना नहीं है, पर मेन चीज क्या है? प्रार्थना करना होना चाहिए। समुपदेशक 11:6 पढ़ना। समुपदेशक 11:6। भोर को अपना बीज बो और सांझ को भी अपना प्रार्थना रोक। बाइबल में लिखा हुआ है भोर को अपना बीज बो, कब बो? और शाम को भी अपना हाथ मत रोक। तू नहीं जानता कौन से समय का बीज तेरा काम में आ जाएगा, सुबह का या कुछ। बहुत से पादरी कहते हैं सुबह भी दान दे, शाम को भी। कितना दान निकालोगे, निचोड़ोगे क्या उन्हें? उसका मतलब क्या है? सुबह भी प्रार्थना कर और शाम को भी प्रार्थना कर। तू नहीं जानता कौन से समय की प्रार्थना तेरे काम आ जाएगी। उपवास के दिनों में नहीं, रोज के लिए 3 चीज होना चाहिए ईसाई मसीह समाज में। और मैं कह रहा हूं उपवास के दिन है तो इस बात को ज्यादा दिमाग में डाल लो। यीशु ने कहा जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे, और 16 में लिखा हुआ जब तुम उपवास करो। 3 चीज एक ही जगह यीशु मसीह ने एक अध्याय में बोला। और ये यीशु मसीह ने बोला, किसी पतरस चेले ने नहीं बोला, किसी और ने नहीं लिखा। क्योंकि मेरे पास जो बाइबल है वो रेड क्या जो लाल दिख रहा है ना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब जो लाल लिखा हुआ है वो यीशु ने बोला है, और ब्लैक लिखा हुआ है वो किसी और ने बोला है। तो मेरी बाइबल में जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये यीशु ने बोला है। जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे, जब तू उपवास करे, ये 3 धागे से बंधी हुई डोरी तेरे जीवन में होगी तो कोई भी तेरा बाल विवाह नहीं कर सकता। तीनों धागे मजबूत होना चाहिए। जब तू दान करे, जब तू प्रार्थना करे। और यीशु मसीह ने 40 दिन प्रार्थना का दिन बिताया था, और प्रार्थना में उसने लड़ाई लड़ी है। उपवास के दिन आपको एक लड़ाई लड़नी है। उपवास के दिनों में आपको क्या लड़ना है? लड़ाई लड़नी है। वो लड़ाई पहली काय की थी? पेट की। दूसरी ऐशो आराम की। तीसरी आपके घमंड की लड़ाई। जब तू उसने बोला ये रोटियों से कह दे तो किसकी लड़ाई है? पेट की लड़ाई है। इन रोटियों से कह दे कि ये क्या, इन पत्थरों से कह दे कि ये
रोटियां बन जाए। ये रोटी की जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो पेट की लड़ाई है। आज पेट की लड़ाई के चक्कर में बहुत से लोग प्रार्थना में नहीं आ पाते हैं। पेट की लड़ाई के चक्कर में आज बहुत से लोग मसीहत में नहीं है। दूसरा काय की लड़ाई, ऐसो आराम की लड़ाई। शैतान से क्या बोला, शैतान ने क्या बोला, यदि तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो सब पर तुझे सारा वैभव मुझे दिया गया है। लेकिन आपको मालूम है, जो धन परमेश्वर देता है, जो धन परमेश्वर देता है उसमें दुख नहीं होता। ये परमेश्वर के धन की पहचान है। जो धन परमेश्वर दे उसमें क्या नहीं होता, दुख नहीं होता। और क्योंकि धन और महिमा इज्जत सब परमेश्वर देने वाला है। किसी को बड़ा करना छोटा करना परमेश्वर के हाथ में है। एक गदरिया को राजा बना देना दाऊद को परमेश्वर के हाथ में है। एक तुच्छ लड़के यूसुफ को मिस्र का प्रधानमंत्री बना देना कैद में छुड़ाकर परमेश्वर के हाथ में है। इसलिए लिखा हुआ जब तू प्रार्थना करे, आपको मालूम है आपकी प्रार्थना ही है जो आपको अभी तक संभाल के रखे हुए हैं। अन्यथा दान के साथ साथ प्रार्थना बहुत जरूरी है। दान के साथ साथ प्रार्थना बहुत जरूरी है। आप बस दान ही दान देते रहो, प्रार्थना ना करो तो ये भी बेकार है। और तीसरी चीज है जो लास्ट है, उसका 16 वचन पढ़े, मत्ती 6 का 16। जब तू उपवास करे तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। वचन में लिखा हुआ जब तुम उपवास करो। 3 चीज ही है एक लाइन में, जब तुम प्रार्थना, जब तू दान दे, जब तू प्रार्थना करे और जब तू उपवास करे। मरकुस 17 का 21 पढ़ना, अगर आपके बाइबल में लिखा हुआ है मरकुस 17 का 21। सत्रह का 21 है किसी में? पापा आपके बाइबल में है? नहीं है? मैं बता रहा हूं उसमें क्या लिखा हुआ है। यह जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के किसी उपाय से नहीं निकल सकती। इसका मतलब हमारे घर से कुछ व्याधियों को निकालने के लिए, हमारे घर से कुछ परेशानियों को निकालने के लिए, हमारे घर से कुछ बीमारियों को निकालने के लिए उपवास बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर ने बोला कि 3 धागे से बंधी हुई डोरी, 3 धागे से बंधी हुई डोरी वो जल्दी नहीं टूटेगी। और अकेला चीज हो, अकेला मतलब आप रोजों के दिनों में रोजे रखो, आप हार जाओगे। आप रोजों के दिनों में रोजा ना रखो, अरे रोजा तो बेकार की बात है। खुदा आपने कहा कि मन का रोजा होना चाहिए, इसलिए हम रोजा ना रखते। बस हम क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो भी बेकार है। हम कहने प्रार्थना तो करते हैं, ठीक है, हम तो प्रार्थना को भी टाइम नहीं मिलता, हम तो बस दान ही दान देते हैं, वो भी बेकार है। इसलिए दान, प्रार्थना और उपवास, ये 3 वचन में लिखा हुआ। यीशु ने एक लाइन में 2 चीज क्लियर कर दी है। वो कौन सा? मरकुस 17 का 21 में लिखा हुआ है। वो कहानी क्या है? कहानी ये है कि एक बच्चे को मिर्गी के दौरे आया करते थे। जो मिर्गी के दौरे आते थे वो यीशु मसीह के पास ना जाने की जगह उसको चेलों के पास ले गया और चेलों से बोला कि इसको ठीक कर दो। तो चेले ठीक नहीं कर पाए। फिर वो लास्ट में यीशु मसीह के पास लेके आया और यीशु मसीह से कहता है कि मैं अपने मेरे बेटे को देख, मिर्गी के दौरे आते हैं, कभी आग में कभी पानी में गिर पड़ता है, मैं इसे तेरे चेलों के पास लेके गया पर वो उससे अच्छा नहीं कर सके। यीशु मसीह ने उसे डांटा, अविश्वासी करार दिया। आगे यीशु मसीह ने उसको ठीक किया। सोचने की बात है, उस जमाने में यीशु मसीह था लेकिन लोग उसके पास लेकर नहीं गए, चेलों के पास लेके गए। आज भी यीशु मसीह है, लोग यीशु मसीह के पास जाना नहीं चाहते, यीशु मसीह के पास जाना नहीं चाहते। हम सोचते हैं कि पादरी साहब के पास चलो, पादरी साहब जल्दी ठीक कर देंगे, लेकिन यीशु मसीह ही ठीक कर सकता, क्योंकि पादरी साहब तो खुद खांस रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन में लिखा हुआ, यीशु ने फिर लास्ट में कहा कि यार वो एक जमाना ऐसा आएगा कि ना इनके पास पादरी साहब मिलेंगे और ना इनको यीशु मसीह मिलेंगे। तब कौन सी चीज होगी? तब यीशु मसीह ने बोला ये जाति बिना उपवास और बिना प्रार्थना के किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। इसलिए क्या कर, उपवास भी कर, प्रार्थना भी कर। इसलिए 3 चीजों से एक उपवास के दिनों में मजबूत होना है, दान से, प्रार्थना से और उपवास से। यदि आपने 3 चीजों से अपने आप को मजबूत कर लिया तो ये उपवास के दिन आपके ठीक है। और चौथी चीज अगर मैं बोलूंगा तो वो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं, जो बाइबल में लिखा हुआ है, बयाबान का जन्म है, बयाबान का अनुभव।
मैं इसमें बहुत अच्छा एक वचन परमेश्वर मुझे तैयार करने के लिए बोल रहा है कि लोगों को बता कि थोड़ा अकेलापन भी परमेश्वर के साथ बिताओ, अकेला भी बताओ। परमेश्वर, मैं बयाबान के अनुभव के विषय बताना चाहता हूँ। लोग रोजों के विषय बताना चाहते हैं। यीशु मसीह का 40 दिन का बयाबान का अनुभव था, और वो बयाबान का अनुभव का मतलब अकेलेपन का अनुभव। आपने भीड़ में रह के देख लिया भीड़ कितना काम आई। अब आप अकेले में बाइबल लेकर, आपने घुटने लेकर अकेले में जाके देखो वो कितना काम आएगा। फिर आप काउंट करना कि मैंने भीड़ में प्रार्थना की थी, वो कितना काम आया। यीशु मसीह की भीड़ की प्रार्थना कितनी काम आई, और अकेले की प्रार्थना कितनी काम आई। आपको मालूम है, चेले अकेले बैठकर प्रार्थना किया करते थे, और जिस स्थान में प्रार्थना करते थे वो स्थान हिल जाता था। बड़े बड़े चमत्कार होते थे। मालूम है, ऐसे लिखा पतरस की परछाई से लोग ठीक हो जाते थे। कैसे? अकेले का अनुभव। यीशु मसीह अकेले में जाते थे। पतरस भी कहता है, यीशु मसीह जब आप प्रार्थना कर रहे थे मैंने 3 लोगों को देखा, मूसा को भी देखा और एलिया को भी देखा। वो कौन सा है? अकेले का अनुभव। आप प्रार्थना का अनुभव करिए। अंत के दिनों में, उपवास के दिनों में आप दान दें, अच्छी बात है। प्रार्थना करें और अच्छी बात है। उपवास करिए। 3 धागे से आपने डोरी बांध दी, लेकिन चौथी मैं डोरी बताना चाहूंगा। आप इन सब चीजों के साथ साथ अकेले में यीशु मसीह के साथ समय बिताएं, तो एक उपवास काल का उपवास ठीक है, अन्यथा सब कुछ बेकार है। परमेश्वर वचनों के द्वारा आपको आशीष दे। आइए प्रार्थना में चले। धन्यवाद स्वामी।